हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोटल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हम हर एक तरह के क्वेश्चंस को हम और अच्छे तरीके से और गहराई से हम लोग कर पाएंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक करके चीजों की शुरुआत करते तो समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कल के दिन हमारा महापंच का बादशाह नॉन स्टॉप होने वाला है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट करो, चीजों को देखो, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, पंचुएट द फॉलोइंग बोला गया है। अब हमें सबसे पहली चीज पंचुएशन वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे। अब पंचुएशन में हमें दिया क्या है, डॉक्टर कलाम सेड कंटेम्प्लेटिंग डीपली। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। जब मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं। डॉक्टर कलाम sat contemplating, sorry, हाँ बरोबर, contemplating deeply, that's it। तो ये हमारा पहला आंसर था कि डॉक्टर कलाम sat contemplating deeply। फिर क्या बोला, राइट एनी टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर्स आर डबल। अब हमें क्या बोला, हमें दो ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिसमें जिसका जो लास्ट जो लेटर हो जो होना चाहिए, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, डबल्ड होना चाहिए। तो यार मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बोला है कि इसको हमें क्या करना है कि लर्न कर लेना दो वर्ड। एक पहला आता है रनिंग, फिर और क्या लिख सकते हैं हम, आपका रनिंग, फिर उसके बाद स्विमिंग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इस सेंटेंस से हमें इंफिनिटिव निकाला है, तो हमें पता है इंफिनिटिव क्या होता है, 2 + V1 क्या होता है, आपका इंफिनिटिव होता है। तो 2 + V1 कहां दिख रहा है, टू ग्रो। तो इंफिनिटिव क्या हमारा टू ग्रो है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इंफिनिटिव क्या टू। डन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, राइट द कोलोकेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग। अब सबसे पहली चीज कोलोकेशन की जब मैं बात करता हूं तो कोलोकेशन जब कभी भी ये वर्ड आता है तो हमें क्या मतलब क्या होता है। कोलोकेशन बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में बोले जाते हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे यहाँ पे हम मुझे टिकट और ट्रिजल का दिया है, तो टिकट और ट्रिजल के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, टिकट कलेक्टर लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ टिकट ऑफिस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे टिकट लिखा मैंने और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ऑफिस लिख दूंगा। तो टिकट ऑफिस एक सही जाता है यहाँ पे। फिर एक ड्रिजल दिया, तो ड्रिजल के साथ क्या लिख सकता हूँ, लाइट ड्रिजल, ये एक सही जाता है। फिर क्या बोला गया, फाइंड आउट द टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स ईच फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब मुझे एक वर्ड दिया, क्या दिया, रिवर्बरेटेड। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि भैया आपको क्या दो ऐसे वर्ड्स निकालने हैं, ठीक है, जो मीनिंगफुल हो, ठीक है, और उस लेटर्स में वो वर्ड्स कितने लेटर के होने, 4 लेटर्स के। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज एक रेट आ जाता है, मैं यहाँ पे एक रेट लिख देता हूँ, ठीक है, पहला कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे TRADE, ट्रेड भी लिख सकते हैं, TRADE। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने दो वर्ड्स बना दिए। डन, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अगेन पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस बोला गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ कैमरा। क्या बोला, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। तो चलो करते, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। और ऑलरेडी कंसेप्ट वाली वीडियो मैंने आपको वन शॉट में बना के दे दी है, तो सारे कंसेप्ट जो है वहां से चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या बोला है, पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें इंफिनिटिव बोला गया, तो इंफिनिटिव अगर मैं बात करूं तो क्या हमारा यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इंफिनिटिव की मैं बात करूं तो क्या है, मुझे यहाँ पे टू सिंक। फिर क्या बोला है, गिवन न्यू ब्लेंडिंग वर्ड्स आफ्टर कंबाइनिंग द टू वर्ड्स। यहाँ पे दो वर्ड्स, ये दोनों को कंबाइन करके हमें एक ब्लेंडिंग वर्ड क्या देना है, एक नया वर्ड देना है। तो ये जो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, ब्रेकफास्ट और लंच इनको हम मिला दें तो ये क्या हो जाता है, ब्रंच हो जाता है। अब ब्लेंडिंग वर्ड्स होते हैं क्या, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ब्लेंडिंग वर्ड्स बेसिकली ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे दो वर्ड्स को मिलाते हैं हम लोग, दो वर्ड्स के कुछ कुछ क्या कहते हैं हम लोग, कुछ पार्ट लेते हैं और उसको उससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग ब्लेंडिंग वर्ड्स बोलते हैं। फिर स्मोक और फॉग क्या बनता है हमारा, स्मॉग बनता है। डन। फिर क्या आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब एज पर द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के हिसाब से हम प्रॉपर वर्ब फॉर्म डालना है। अब क्या बोला है,
स्टीफन हॉकिंग डैश कंटिन्यू टू राइट अ प्रोलिफिक रेट। अब यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग है, तो हम मुझे ऑप्शन क्या दिया है, आई हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन हैज या हैव। अब यहाँ पे सिर्फ स्टीफन हॉकिंग है, तो यहाँ पे हम लोग हैव यूज करेंगे कि हैज, ऑलरेडी मैंने टेंसेस जब पढ़ा है तो वहां पे मैंने बताया था, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। डन। फिर क्या बोला है, राइट द रूट वर्ड, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं। ठीक है, अब रूट वर्ड क्या बोला गया, रिलेशनशिप का, रिलेशनशिप का रूट वर्ड क्या हो गया, रिलेशन होगा, तो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा, रिलेशन। डन। तो हमने ये वाला पार्ट हमारा क्या कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो चलो बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, गिव अ न्यू ब्लेंडिंग वर्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू वर्ड्स। अब यहाँ पे मुझे वापस से कंबाइनिंग वर्ड्स करके हमें ब्लेंडिंग बोला है, तो बायोग्राफ और पिक्चर, तो क्या होता है, ये हमारा बायोपिक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बायोपिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, कैमरा और रिकॉर्डर, तो ये क्या हो गया हमारा कैमकॉर्डर। ठीक है, ठीक है, कैमकॉर्डर। फिर क्या बोला, फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स ईच फ्रॉम द वर्ड। क्या बोला, ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन का क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक तो सबसे पहली चीज ऑर्नामेंट बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्नामेंट बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या बन सकता है, TRAIN, तो यहाँ पे ट्रेन भी बन जाएगा, फिर उसके बाद रेन भी बन जाएगा। समझ में आ गया, तो इस तरीके से वर्ड्स बनाने। फिर क्या बोला, अब मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फ्रेज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब ये ऑलरेडी मैंने पहले भी जब मैंने ग्रामर के क्वेश्चंस कराए थे तो वहां पे मैंने कराया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वही सेम चीज लिखूंगा, माई फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। डन। फिर क्या बोला, चूज द वर्ड्स verbs whose past participle are formed by doubling the last letter। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लास्ट जो लेटर जो होनी चाहिए डबल होनी चाहिए। अगर इसको पास्ट पार्टिसिपल बनाते यानी ईडी लगाते हैं, तो लास्ट की जो लेटर्स होने चाहिए डबल होने चाहिए। जैसे स्टॉप होगा और रॉप। स्टॉप का क्या होता है, देखो यहाँ पे स्टॉप्ड होता है, और रॉप का क्या होता है, यहाँ पे रॉप्ड होता है। फिर क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करने के लिए बोला गया, तो चलो भैया इसको भी अरेंज कर लेंगे हम लोग। एंशिएंट एंसेस्टर्स, ऑडियंस और एडमेंट, तो ये पे सेम सेम ए है। फिर क्या देखेंगे, एन एन यू और डी, तो यू और डी पहला क्या आता है, एडमेंट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, एन आता है, फिर सी सी आई और ई, एंसेस्टर्स पहले। फिर क्या आता है, एंशिएंट आता है। फिर क्या आएगा आपको, ऑडियंस आएगा। समझा, तो ये वाला पार्ट हमने हमारा यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी हमें सेंटेंस को पंचुएट करने के लिए बोला, अगेन ज्यादा छोटा हो, तो पंचुएशन क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, हमारी टीम थोड़ा जगह बचा रही थी इसलिए एक ही स्लाइड पे कर देती, यू हैव नेवर ऑफ, ये BACH बैच पढ़े में आ जाएगा। आज ठीक है, क्या बोला, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ द बैच, ही आज। डन, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। फिर क्या, फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स गिवन एटलीस्ट 4 लेटर्स ईच फ्रॉम द वर्ड। तो याद देखो, प्रोक्लेमेशन, इसके ऊपर तो मैंने कई बार क्वेश्चंस करवाए, तो देखो प्रोक्लेमेशन, तो इसका तो सीधा सीधा बनेगा, एक तो सीधा सीधा ट्रेन बन जाएगा इधर, फिर ट्रेन से मैं रेन बना देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं और क्या हमारा, प्रोक्लेम बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्लेम बना देंगे, बन गया। फिर क्या बोला, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अब स्पॉट द एरर और रीराइट द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, हमें बोला गया है, तो देखो क्या बोला, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीचेस अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। नहीं, रिलीजन से, तो यहाँ पे क्या आएगा, टीचर्स नहीं आएगा, सिर्फ टीच आएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर
आर, चलो डन। फिर यहाँ पे अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमें बोला गया कि जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, इन्वेंशन, इंडिस्प्यूटेबल, इंटरैक्शन और इम्प्लिसिट। तो ये देखो कुछ नहीं है। अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे सब में मेरे को लग रहा है आयन आयन रिपीट हो रहा है, तो हम तीसरे वर्ड पे जाएंगे। देखो वी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टी दिया हुआ और क्यू दिया है। तो सबसे पहले तो इंडिस्प्यूटेबल आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू आ गया तो इम्प्लिसिट आएगा। आर एस टी, फिर देखो इंटरैक्शन आएगा। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, इन्वेंशन। डन। तो देखो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब। हमें वर्ड चेन बोला गया वर्ब का कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या आएगा हमारा, चलो ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या दिया है, कॉल दिया हुआ है। तो कॉल से हमारा क्या क्या आ सकता है, कॉल से अगर वो मैं लिखूं लाफ आ जाएगा, फिर एक्स से क्या आएगा मेरा, हिट आ जाएगा, फिर टी से क्या आ जाएगा, टॉक आ जाएगा, और के से मेरा क्या आ जाएगा, कीप आ जाएगा। समझा। चलो अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं फटाफट, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या दिया, फाइंड आउट द फोर हिडन वर्ड्स ऑफ द मिनिमम फोर लेटर्स ईच फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो क्या दिया, परसिवरेंस दिया। परसिवरेंस का हमें क्या करना, हमें वर्ड बनाया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज बताओ क्या बनाए हम लोग, सीवियर बना सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम ईयर्स बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम और क्या बना सकते हैं, परसिवियर बना सकते हैं। दो बड़ा देखो, सीवियर बना सकते हैं हम लोग, ईयर्स बना सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सीन बना सकते हैं हम लोग, ये वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और अगर हम बात करें पी आर पी ए एन सी ई, फिर देखो वी ई आर एस ई, वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ड्स बना सकते हैं। फिर क्या बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अब मैंने आपको चार टाइप्स ऑफ सेंटेंस सिखाया है, असेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो लास्ट में देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये मतलब कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या बोला, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन। टी, टी से क्या आता है बताओ जल्दी जल्दी, टी से टाइगर। आर से क्या आता है, आर से राज, या फिर हम लोग लिख सकते हैं राजू। फिर यू से क्या आता है, अम्ब्रेला। फिर ए से क्या आता है, ए से आंचल, या फिर एप्पल, ठीक है। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। अब यहाँ पे फ्रेज दिया हुआ है, आप भी एक बताओ और मैं भी एक बनाता हूँ। क्या बोला, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आई एम worried that this radio starts by fits and starts, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, स्पॉट द एरर एंड रिराइट द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे विल है, तो विल के साथ हमेशा क्या था, V1 आता है, तो टुक नहीं आएगा, क्या आएगा, टेक आएगा। तो आंसर क्या है, द इंग्लिश विल टेक ऑडियंस। समझ में आ गया। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल इन विच लास्ट लेटर इज डबल। मैंने ऑलरेडी बताया है, तो मैं वापस बता देता हूँ, काम करता हूँ, पहले इसको छोटा कर लूं। पहला क्या आता है, स्किपिंग आता है। फिर क्या आता है, रनिंग आता है, ठीक है। फिर क्या बोला, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ वर्ब। अब मुझे बोला वर्ड चेन ऑफ वर्ब कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ एग्जामिंग दिया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इट लिख सकता हूँ, फिर टॉक लिख सकता हूँ, यहाँ फिर मैं कीप लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं पुश लिख दूंगा, हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है,
फिर बोला गया है कि पंचुएट द फॉलोइंग, तो सीधा सीधा बात करो तो यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग करेंगे, आफ्टर ऑल, सॉरी, he doesn't पे मी, समझ में आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, डन। तो फिर अब आगे का क्वेश्चन यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। अब आगे की क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो हमें क्या देखने मिलता है, ठीक है, फाइंड राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, एक को लिख दूंगा मैं मूनलाइट लिख दूंगा, और एक सनलाइट लिख दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया, पिक आउट द जीरन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी क्या आ गया, हमारा जीरन क्या है, टेकिंग हमारा जीरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, क्या बोला, द हर्मिट डिड नॉट पेड एनीथिंग टू द किंग। ऑलरेडी मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या करेक्शन है, देखो जब ये डिड नॉट आ रहा है तो ये जो क्या होगा, ये V1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, द हर्मिट डिड नॉट पेड का क्या आ जाएगा, पे एनीथिंग, नेक्स्ट क्या बोला है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज टू गेट आउट ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया एक सेंटेंस बनाने के लिए, तो हम लोग सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि शी वॉज अबाउट टू गेट आउट ऑफ द मेस या फिर क्लासरूम, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या बोला है, रीअरेंज द लेटर्स यूजिंग अ मीनिंगफुल वर्ड। तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो मीनिंगफुल वर्ड क्या बना सकते हैं हम लोग, REA, तो ये अर्लियर बनेगा एक्चुअली, ठीक है। फिर पिक आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द सेंटेंस, अगेन V1 प्लस आईएनजी, देखो यहाँ पे हमें पीपिंग दिख रहा है, तो पीपिंग हमारा आंसर है। फिर क्या बोला, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात करूं तो देखो, यू कैन कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे ना एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना इंट्रोगेटिव मार्क है, या फिर ये ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट, ना सजेशन है, तो ये क्या हो सकता है, ये हमारा असेटिव हो सकता है। साथ ही साथ इसमें नॉट आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, डू लेट मी चेक अप द क्वेश्चंस फर्स्ट। चलो भाई क्वेश्चन प्रॉपर है, चलो चेक कर लेते हैं, आंसर्स लिख लेते हैं। क्या बोला गया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब पता है, करेजियस, कन्फ्रंटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, अगेन CO CO CO, फिर यू। अब देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पे एम है। तो सबसे पहली चीज क्या आता है, ABCDEFGHIJKL M आता है, तो कंपैरिजन पहले आएगा। फिर कन्फ्रंटिंग आता है, तो यहाँ पे R और F है, तो R और F में से पहले क्या आता है, कन्फ्रंटिंग आता है। फिर क्या आया, करेजियस, नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलत होते होते बच गया। दो बड़ा, ये देखो यही गलती होता है, मैं यहाँ और यहाँ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एफ, फिर वहां पे भी एफ, फिर आर और ई है, तो पहले क्या आता है, ई आता है, तो यहाँ पे पहले कॉन्फ्रेंसेस आएगा, फिर क्या आएगा, कन्फ्रंटिंग आएगा, फिर पहला क्या है, फिर करेजियस। फिर नेक्स्ट, स्पॉट द एरर फॉलोइंग सेंटेंस एज राइट। ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला टाइप है। देखो लाइफ, ये सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगल है, तो ये वर्ब क्या होना चाहिए, एस के फॉर्म में आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइफ इट्स डन। फिर क्या बोला, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, सो लेट्स डू इट। मैं यहाँ पे लिखूंगा डिड हियर हिम, ही whispered। समझा ना। नेक्स्ट क्या बोला, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। क्या दिया, टू लुक इनटू, आई वाज अबाउट टू लुक इनटू द मैटर, आई
डन। फिर क्या बोला, पिक आउट द इंफिनिटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वी नो इट, दैट इज टू डू, टू डू टू डू टू डू टू डू डू। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। नाउ वी हैव स्पॉट देयर, क्या बोला है, ये देखो ये गलत लिख दिया, यहाँ पे फुल टाइम करियर आएगा, इन्होंने स्पेलिंग लिख दिया। ठीक है, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड टेक अप स्पोर्ट्स एज अ फुल टाइम करियर। आई थिंक थिंग्स आया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, बस थिंक आएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड आया, तो ये क्या होगा हमारा, मोर एंड मोर पीपल, यही आएगा, तो काम आंसर क्या है हमारा, आई थिंक मोर पीपल शुड टेक स्पोर्ट्स फुल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, बुक कैसे, क्या क्या बोला हमें, वर्ब लिखने बोला कि नाउन, नाउन लिखने बोला, तो कैसे क्या आ जाएगा, काइट आ जाएगा, फिर ई से क्या आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा, फिर टी से क्या आएगा, टाइगर आएगा, आर से क्या आएगा, राजू आ जाएगा, फिर राज लिख दो जो लिखना हो। डन। फिर क्या बोला है, रूट वर्ड लिखने के, तो अटेंशन का क्या आता है, अटेंड, फिर इसका क्या है, फिबली, तो इसका क्या आएगा, फिबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ, दिया हुआ, चलो लेट्स डू इट। कुछ उल्टा पुल्टा हुआ, 2 मिनट, 2 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लो। चलो भाई करते हैं, अब एक्चुअली कैसा हो गया कि क्वेश्चन सब आगे पीछे हो गए, तो इसमें मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि भाई उल्टा पुल्टा ना हो, फिर आप वरना फिर पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला, व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, तो व्हाई डिड यू कम अर्लियर मतलब ये क्या हो गया हमारा, इंट्रो, लास्ट में क्वेश्चन आके, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर क्या बोला, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज इन सर्च ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं, वी ऑल आर इन सर्च ऑफ जॉय इन आर लाइफ। ठीक है, तो चलो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या बोला गया, गिव इट टू मी क्विक, तो कौन सा बोला, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस बोला गया, नाउ लेट्स डू इट। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या बोला, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव, तो वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव मुझे बोला गया है, तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहां से प्रीटी है, प्रीटी से क्या लिख सकते हैं, एडजेक्टिव, यंग हो गया, फिर क्या लिख सकता हूँ, ग्रेशियस हो गया, फिर एच से हम क्या लिख सकते हैं, एच से हम लोग सिंपल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल लिखेंगे, चलो फिर ई से क्या हो गया, फिर ई से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई से हम लोग लिख सकते हैं, ई से क्या लिखेंगे, चलो लिख देता हूँ। ठीक है, एक होगा हमारा enjoyable। ठीक है, तो ये लिख दिया, फिर उसके बाद क्या था, spot the error and redirect the correct sentence। I always thought that mathematics were an easy subject, were an easy subject नहीं आएगा, देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे प्लूरल नहीं है मैथमेटिक्स, तो ये क्या आएगा, मैथमेटिक्स was an easy subject, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, I always thought that mathematics was an subject।
फिर उसके बाद क्या बोला, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। क्या लिखेंगे, मून लाइट लिख देता हूँ, मून 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 लाइट 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 मून लाइट। फिर और क्या लिख सकता हूँ मैं, डोर लिख देता हूँ। क्या बोला, पिक आउट द इन्फिनेटिव एंड यूज इट इन योर सेवन सेंटेंस। देखो 2D9 आ गया, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, तो लिख सकता हूँ आई वॉज अबाउट टू डिनाई दी प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिए, तो आपको एक आइडिया आ गया बेसिकली कि हमें किस तरीके के क्वेश्चन सिंपल लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो आप अपने एग्जामिनेशन के अगर इसको प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। अब हम मीडियम लेवल और हार्ड लेवल मतलब चैलेंजिंग लेवल के क्वेश्चन के लिए जाएंगे। चलिए चलते हैं, चलो अब आगे का पार्ट कवर करेंगे। क्या बोला गया है, मेक टू मीनिंगफुल सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द गिवन टू होमोफोन्स। एक आपको क्या दिया, वेयर दिया, और एक आपको क्या दिया, वियर दिया हुआ है। अब यहाँ पे वेयर और वेयर की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला गया, वेयर, तो वेयर मतलब क्या होता है, चीज होती है। वेयर मतलब क्या होता है, जो हम पहनते हैं। तो वेयर वेयर की बात करूं तो दी गोल्डन वेयर वी सॉ वर ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, आई यूज्ड टू वेयर दैट वॉच प्रीवियसली। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सुन एज। अब एज सुन एज बोला गया तो नो सूनर देन वाला पार्ट आ गया है, तो यहां पे लिखेंगे, तो नो सूनर वाला है, नो सूनर है ना, एज सुन एज वाला है। इसको थोड़ा सा मैं ले लूं, तो देखो ये उल्टा करना रहता है, नो सूनर है तो उसको नो सूनर की जगह एज सुन एज लिखेंगे। अरे as soon as the bill passed। ठीक है, देन का क्या, देन के बदले क्या है, कॉमा, बिल पास, इट विल बिकम डन। फिर क्या था, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब के बारे में बता देता हूं। फाइनाइट वर्ब एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्या पोजेस करते हैं, जो टेंसेस के बारे में बताते हैं, या फिर जो वर्ब के मूड के बारे में बताते हैं, सिचुएशन के बारे में आता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। नॉन फाइनाइट कंप्लीटली उसका उल्टा होता है। जैसे अब मुझे यहाँ पे वर्ब क्या दिया, गेव दिया हुआ। अब गेव से हमें समझ में आ रहा है गेव क्या है, पास्ट टेंस है। तो ये वर्ब क्या हमें टेंस के बारे में बता रहे हैं, हाँ टेंस के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो गया, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। समझ में आ गया, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव अब मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ योर 4 वर्ड्स रिलेटेड विद इट। अब सबसे पहली चीज यूनिवर्स दिया, तो यूनिवर्स से रिलेटेड हमें क्या करने, हमें वर्ड्स लिखने। तो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, यूनिवर्स से रिलेटेड हम कॉमेट लिख सकते हैं, फिर स्टार्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स लिख सकते हैं, गैलेक्सी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन में हमें करने बोला गया, तो हम क्या लिखेंगे, आस्क डेला विल यू बाय माय हेयर, आस्क डेला, डेला आस्क्ड इफ। अब यहां पे ध्यान दो, हमें ये नहीं बोला गया कि जो खरीदने वाला यू कौन है, यू लड़का है, लड़की, या फिर एक से ज्यादा लोग हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में ही लिख के रखता हूं। चलो, डेला आस्क्ड इफ ही, विल का क्या हो जाएगा, विल का हो जाता है आपका वुड। तो विल का क्या लिखेंगे हम लोग, विल का वुड लिखेंगे, विल ही वुड, डेला आस्क इफ ही वुड बाय हर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डोंट मेक एनी मिस्टेक। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, लेट नो मिस्टेक बी, let no mistake made let no mistake be made by, let no mistake be made by you। डन हो गया। अब चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोला गया था, स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू साइट्स। तो यहाँ पे इसको छोटा कर दूंगा,
तो यहाँ पे क्या बोला, यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यहाँ पे हमें एंड दिख रहा है, एंड से पहले वाले वर्ड यानी फॉर आइडेंटिफाइंग के पहले नॉट ओनली लगा देंगे, फिर उसके बाद एंड के बदले बट ऑल्सो लेंगे, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, देखो द स्टेट पार्टीज आर responsible not only for identifying, फिर एंड के बदले क्या लगेगा, बट also nominating new, फिर क्या आ रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच एंड रीराइट देम, क्या बोला, यू आर नॉट टोन डेफ ही सेड टू मी, अब यहाँ पे हमारा क्या बनेगा आंसर, तो हमारा आंसर बनेगा ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे लिखता हूँ ही टोल्ड दैट, ठीक है, he said to me that he told me that I was not tone deaf, समझा, फिर क्या बोला, I made some money yesterday, he said that, यहां पे इसका आंसर लिखूंगा, he said that, I का क्या हो गया, he, फिर made some money yesterday का क्या हो जाएगा, some money प्रीवियस डे भी लिख सकते हो या फिर yesterday भी लिख सकते हो, जो लिखना है वो लिखो, तो हो गया आंसर, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो आंसर भी हमारा ही said that made he made some money the previous day, बरोबर है। फिर क्या बोला, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ब एंड रीराइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो टेंस कौन सा है, यहाँ पे देखो लाइफ फिट्स है, तो ये हमारा सीधा सीधा की बात करूं तो ये हमारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे चेंज करने के लिए बोला, किसमें चेंज करने के लिए बोला हमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टर्म, अब लाइफ है तो चलो लाइफ इज हिटिंग यू इन द, हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया डन, तो ये वाला पार्ट भी हमने कवर कर दिया। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए ये हो गया, क्या बोला है, क्या प्रिपेयर अ वर्ड इंस्टेड ऑफ योर 4 वर्ड्स रिलेटेड टू म्यूजिक, तो म्यूजिक से हम लोग क्या वर्ड्स बना सकते हैं, देखो पियानो बना सकते हैं, सितार लिख सकते हैं, ठीक है, फिर उसके और ये लिख सकते हैं हम लोग, हारमोनियम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद और क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे गिटार लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीजें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद वो क्या बोला, डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वाज माल नरिश्ड बाय मल्टीपल फेट्स, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट किससे करना है, मल्टीपल फेट से करना है, किससे करना है, मल्टीपल फेट से करना है। एक बार क्वेश्चन चेक करें तो सही लिखा है क्या, डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वाज नरिश्ड बाय दी मल्टीपल फेट्स, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो चलो मल्टीपल फेट्स, मल्टीपल फेट्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम से, सही है भाई, देख लेते हैं, डॉक्टर कलाम मल्टीपल फेस नरिश, मल्टीपल फेस नरिश डॉक्टर कलाम, फिर बचा क्या हमारा ऑन, ठीक है, फिर क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग नो सूनर देन, अब यहाँ पे एज सून एज दिया, अब एज सून एज को रिप्लेस करके किससे लिखेंगे, नो सूनर से लिखेंगे, तो यहाँ पे नो सूनर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बोला, नो सूनर वेंट है, तो वेंट का क्या आ जाएगा, डिड वी, वेंट का गो, नो सूनर डिड वी गो टू रॉकी बीच देन we saw the spread of the majestic
क्वेश्चन डन। चल अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ द वर्ड रिलेटेड यूनिवर्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो ये आप लोग ही करने वाले हो, ठीक है, कर देता हूँ। चलो ये भी आप क्या याद होगी, कॉमेट, स्टार्स, ठीक है, फिर उसके बाद गैलेक्सी, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, नम 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 नम, जुपिटर भी लिख दो भाई, जुपिटर भी यूनिवर्स का ही है, ठीक है। फिर क्या बोला गया, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो वो लिखेंगे शी एट द केवियर, तो क्या है, शी इज एटिंग द केवियर। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पिपिंग थ्रू दी स्मॉल क्रैक्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास से स्टार्ट करना है, तो स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास वर were small bits of grass were peeping through the small cracks। तो चलो लिखेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे, तो आंसर क्या हमारा लिख लेंगे फटाफट से। चलो स्टार्ट, स्मॉल bits of grass, ठीक है, peeping स्मॉल क्रैक्स, क्रैक्स। अभी ये पास्ट टेंस में तो क्या लगेगा, वर लग जाएगा, वर। सौ का क्या बनेगा, वर सीन, वी का क्या देगा, अस, ठीक है। तो चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन था भाई, तो चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन हमने कर दिया। अब चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला, मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू मिलिट्री। अब मिलिट्री से रिलेटेड हमें 4 वर्ड्स लिखने हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टैंक, आर्मी, ठीक है, फिर उसके बाद वॉर, फिर उसके बाद और क्या लिखना है हमें, एक आप लोग लिख दो, चलो इतना तो कर ही सकते हो। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में हमें करना है, ही आस्क्ड कैन यू कूल, तो हम लोग लिख सकते हैं ही आस्क्ड वेदर आई, कैन का क्या हो जाएगा, ठीक है। फिर आज वेदर आई कुड कुक, फिर क्या बोला, एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड। अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं दिया है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या बोला गया, एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड, बिगिन द सेंटेंस विथ शी, तो शी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, शी मेड द कॉफी एट 7 o'clock। चलो नेक्स्ट, द रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड अगेन। फिर क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस विद अगेन एंड अगेन हिज वर्क, तो क्या है, हिज वर्क कैन बी read again and again। डन। फिर उसके बाद डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड, तो इसको हमें क्या लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, द डॉल्फिन has been giving me all I। फिर क्या बोला गया है, फिर हमें बोला गया है द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड, चेंज गिवन सेंटेंस इन पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव। तो यहाँ पे देखो वन ऑफ दी कहाँ पे आता है, आपके थर्ड टाइप में, यानी मैनी के सुपरलेटिव फॉर्म में, तो इसे हमें किस में लिखना पड़ेगा, मैनी के पॉजिटिव, मैनी के कंपेरेटिव में करना है। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आएगा, वेरी फ्यू आएगा, वेरी फ्यू। अब हॉनर्स ये खत्म यहाँ पे हो रहा है, वेरी फ्यू हॉनर्स in the world, in the world are as great as, very few honors in the world are as great as the Nobel Prize।
फिर क्या था कंपेरेटिव, अब कंपेरेटिव में क्या करना है, गो विद द फ्लो, द नोबल प्राइज इज ग्रेटेस्ट का क्या है, इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर honors in the डन, ये वाला पार्ट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे के पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब आगे का पार्ट क्या हमारा क्या बोला है, मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस ऑफ द होमोग्राफ। तो होमोग्राफ में डिफरेंस बताने के लिए हमें खुद से सेंटेंस बनाने, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो आई वांट टू ट्रेन माय मसल्स। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, बिफोर आई कुड कैच द ट्रेन इट लेफ्ट मी। समझा। फिर नेक्स्ट क्या बोला, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आई स्टार्टेड ए कंपनी। तो आई स्टार्टेड ए कंपनी का अब हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लिखना है। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हम लोग कैसे लिख देंगे यहाँ पे, तो आई तो सबसे पहले कंटीन्यूअस आया तो हम लोग क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे। तो क्या आएगा, आई शैल बी स्टार्टिंग अ कंपनी। ठीक है। फिर क्या, मेक अ वर्ड लिस्ट ऑफ योर फोर्स रिलेटेड टू स्कूल। तो ये मैंने बताया, ब्लैक बोर्ड लिख दो। ठीक है। फिर उसके बाद लंच लिख दो। फिर उसके और क्या लिख सकते हो, स्टूडेंट्स लिख सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ब्लैक बोर्ड हो गया, लंच हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, रजिस्टर लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली चीजें हमारी यहाँ पे कवर हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, मेक अ वर्ड सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो द डिफरेंस इन द वर्ड थ्रू। तो ये स्टार्ट करने से पहले मेरे कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे का पार्ट कवर करते हैं। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट से। अब अगले पार्ट से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस तरीके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी आपके लिए है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब क्या बोला गया, अब बोला गया यूज द गिवन टू वर्ड्स इन वन मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको बोला गया कि इस दोनों वर्ड्स को हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आप खुद से कर सकते हो। मैं ये वाला नेक्स्ट वाला बताऊं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जब कभी भी दो सिंपल सेंटेंस को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। टू फाइंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने क्या ऑलरेडी जो टी है वो बना दिया। अब सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे हम लोग, आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाइंड क्या आया, फाउंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो ये हमारा ये हो गया। अब चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए, और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इसमें और भी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप अपने रेफरेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।